हेलो स्टूडेंट्स, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। चलिए देखिए, आज हम लोग नए साझेदार का प्रवेश कर रहे हैं। नया लाभ हानि अनुपात निकालना सीखे थे हम लोग, ठीक है। तो बच्चों, नया लाभ हानि अनुपात निकालना सीखे थे, उसी की ही क्लासेस को हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो नॉर्मल मैंने क्वेश्चन बताया था, मैंने क्या बोला था, जब कभी भी नए साझेदारों का लाभ हानि अनुपात निकालते हैं तो जैसा क्वेश्चन ने बोला है वैसे ही करना है, ज़्यादा अपना अकल मत लगाना, ठीक है। देखो, जितना जरूरत है उतना ही अकल यूज़ करो। क्वेश्चन नंबर देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने एक क्वेश्चन कराया था, आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 1 बता दिया था, 2 बना लेना मैंने बोला था, 3 भी आप लोग से बन जाएगा, 4 भी। चलो मैं आपको 4 बतलाता हूँ, ठीक है। देखिए 4 में क्या लिखा है, 4 नंबर 9 बोलते बुक से। देखिए 4 नंबर क्या लिखा है, क्या 5 हुआ, बाद में पहले 4 बताएंगे। 4 हो गया, कब हुआ 4? नहीं तो रिकॉर्डिंग में हुआ था कि ऑफ रिकॉर्डिंग? नहीं, ऑफ रिकॉर्डिंग में अभी बता रहे हैं, ठीक है। चलो फिर भी हम बता रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या लिखा है, 4 देख लीजिए। आ बा सा एक फर्म में साझेदार है। क्वेश्चन में देखिए, आ बा और सा एक फर्म में क्या है, साझेदार हैं। जो लाभ विभाजन अनुपात 3:2:1 है, उनका लाभ विभाजन अनुपात क्या है, 3:2:1 है। कहता है कि वे दा को 10% लाभ के लिए प्रवेश देते हैं। उन्होंने क्या किया, दा को क्या किया, प्रवेश दिया, वो भी कितने के लिए, 10% भाग के लिए। कितने प्रतिशत, 10% के लिए। आपको कहता है नया अनुपात निकालिए, नया लाभ विभाजन अनुपात निकालिए। नया लाभ विभाजन अनुपात क्या करिए, ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये बच्चों आप लोग को क्या कहता है, बनाने के लिए कहता है। आया बात समझ में? आ बा सा 3:2:1 के साझेदार है, नया साझेदार आया 10% के लिए। अभी तक भाग देता था, इस बार अलग कहानी, परसेंट दिया है। कैसे बनाओगे, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। देखो, जैसा कि मैंने सिखाया था आप लोग को हल लिखना, क्या लिखोगे, आ बा और सा एक फर्म में क्रमशः कैसे साझेदार थे, 3:2:1 के साझेदार हैं, उन्होंने लिखेंगे, उन्होंने दा को नए साझेदार, दा को 10% भाग हेतु फर्म में प्रवेश दिया। तो देखो, इसमें ऐसा लिखा है क्या क्वेश्चन में कि दा किससे कितना ले रहा है? नहीं। तो फिर आपको सिखाया गया, मान लो फर्म का लाभ क्या है, मान लो, बोलो फर्म का लाभ कितना है, 1 है, ठीक है। तो इसलिए लिखेंगे दा का भाग कितना है, दा का भाग बोला है 10%। तो देखो 10% बोला, इसका मतलब ये होगा 10/100। बोल सकते कि नहीं बोल सकते हैं? तो बेटा इसमें कट कर देना, क्या कर देना, कट कर देना। उसमें कितना आ गया, 1/10 आया। तो कह सकते कि दा का भाग कितना है, 1/10। तो इसलिए शेष भाग कितना रहेगा, 9/10। वेरी गुड, 9/10। तो अब देखो 1/10 भाग तो कौन रख लिया, दा रख लिया, बचा 9/10। इस 9/10 पे किसका अधिकार है, आबासा का। किस अनुपात में बांटोगे, तो 9/10 का विभाजन, 9/10 का विभाजन लिखेंगे, 9/10 का पुराने साझेदारों के मध्य उनके पुराने अनुपात विभाजन, उनके पुराने अनुपात में विभाजन। आया बात समझ में कि नहीं आया? तो बांटते तो पहला कौन है, आ है, पहले कौन है, आ। तो बोलो बच्चों आ, तो बोलो जल्दी से बताओ, आ का 9/10 है ना, तो 9/10 का आ को पुराने अनुपात में दे दो, कितना है, 3/6 है ना। फिर वैसी बा का दे दो, 9/10 का कितना भाग, 2/6। और सा का दे दो कितना, 9/10 का कितना, 1/6। चलो देखो सॉल्व करो। देखो अगर कैंसिल करना पॉसिबल है तो करोगे कि डायरेक्ट लिखोगे, डायरेक्ट लिखो। चलो बाद में कैंसिल करेंगे। 9 तिया 27, ये आ जाएगा 60, 9 दूनी 18, ये आ जाएगा 60, 9 एकम 9, ये आ जाएगा 60। अब बच्चों दा है, तो बोलो दा का भाग कितना है, 1/10 है कि नहीं। जब सब 60-60 है, जिनका हर 7-60 है, तो इसको भी 60 बना दो। नीचे कितने गुणा करेंगे, 6 का, तो नीचे 6 का तो ऊपर भी 6 का, कितना हो जाएगा, 6/60। तो बच्चों नया अनुपात आएगा क्या, नया अनुपात आ जाएगा कितना, आ बा सा और दा, कितना, 27:18:9:6। तो देखो क्या हो जाएगा, 9 तिया 9 से देखो कैंसिल, 3 से कैंसिल होगा, 3 दूनी 6, 3 के पार्ट से कैंसिल नहीं होगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 छक्के 18, 3 9 27।
तो नया अनुपात आया 9:6:3:2। नहीं आया समझ में? कैसा लगा प्लीज नोट करिए। तो अब आप लोग से क्वेश्चन नंबर 4 तक कंटिन्यू बन जाएगा ना, बना लेंगे हम, चेक करेंगे, ठीक है। इसमें होमवर्क देने की जरूरत तो नहीं थी ना इस क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट, अब बारी है क्वेश्चन पर 5th की। IMP लगा लेंगे 5th को। देखो क्या लिखा है 5th में। 5th में कहता है कि आ बा सा दा जो लाभ हानि का विभाजन क्रमशः 36, 24 और 20 अनुपात 20 में करते हैं। आ, बा और सा और दा 4 साझेदार है जो लाभ विभाजन कैसे करते हैं, 36 अनुपात 24 अनुपात 20 अनुपात 20 में करते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन कहता है कि 20 में करते हैं। साझेदारी में या 20% हिस्से के लिए साझेदारी में शामिल किया जाता है। उन्होंने क्या किया, या को क्या किया, प्रवेश दिया। कितने प्रतिशत के लिए, 20%। देखो जब भी 20% बोल रहा है इसका मतलब ये है 20/100 करोगे तो क्या होगा, 20 से कम 20, 20 × 100, 1/5 भाग कह सकते हो कि 1/5 भाग के लिए प्रवेश दिया। आगे कहता है अब असादा भविष्य में आपस में लाभ विभाजन 3/10, 4/10, 2/10 और 1/10 के अनुपात में करते हैं। मतलब आ बा सा का भावी अनुपात, भावी अनुपात किसका, आ बा सा और दा का कितना था, इनका अनुपात था 3/10, यानी कि 3 अनुपात 4 अनुपात 2 अनुपात 1, ये इनका लाभानी अनुपात था। या के प्रवेश के बाद नया लाभानी अनुपात निकालिए। क्या निकालिए, नया लाभानी अनुपात निकालिए, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ो पहले। क्या बोल रहा है कि आ बा सा दा चारों साझेदार है, 36, 24 और 20 20 के क्या है, साझेदार है। क्या ये शॉर्ट हो सकता है? हाँ सर हो सकता है, तो करो शॉर्ट, ठीक है। देखो 2 के पहाड़े से जाएगा, 4 के पहाड़े से जाएगा, 4 के पहाड़े से, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 4 छक्के 24, 4 नवा 36 हो गया। अब ऐसा बोल सकते हैं, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ, जैसा बोला है वैसा करो। क्या लिखोगे, हल लिखना, कहना आ बा वा आ बा, आ बा सा एवं दा क्रमशः कैसे साझेदार हैं, 9 अनुपात 6 अनुपात 5 अनुपात 5 के साझेदार हैं, ठीक है। उन्होंने या को 1/5 भाग हेतु प्रवेश दिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। तो चलिए भावी अनुपात निकालें। तो एक बात बताओ, इस बार देखो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है या आया 1/5 भाग के लिए, तो या को दे दो 1/5 भाग। बोलो बचा भाग कितना, 4/5 भाग। क्या बोल रहा है कि भविष्य में आ बा सा किस अनुपात में बांटेंगे। अभी तक क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलता था तो क्या करते थे, 4/5 भाग को हम क्या करते थे, पुराने अनुपात में बांटते थे। लेकिन इनका नया अनुपात दिया है कि नहीं दिया है, तो बेटा 4/5 भाग को नया अनुपात में बांट देना। हाँ नया अनुपात में, समझ आया। तो क्या करोगे, मान लेना माना फर्म का लाभ क्या है, फर्म का लाभ है 1। मान लिए फर्म का लाभ 1 है, इसलिए लिखना क्या नाम है, दा है सा, या है, सॉरी, या का भाग। तो बोलो या का भाग कितना बोला, 20% बोला ना, 20% बोले तो 1/5 सॉल्व कर लेना। तो इसलिए लिखेंगे शेष भाग। तो फर्म में शेष भाग कितना है, 4/5 आपका शेष भाग है। आया बात समझ में। तो देखिए, तो हम लोग लिखेंगे इसलिए 4/5 भाग का पुराने साझेदारों के मध्य उनके नए अनुपात, क्या नया अनुपात बोला है, जनरली पुराने बांटते थे बट नया दिया तो नए बांटो। 4 अनुपात 3 अनुपात 2 अनुपात 1 के अनुपात में वितरण या विभाजन। समझ आया कि नहीं आया। चलो बांटते। तो पहला लिखना आ का, बोलो आ को कितना भाग देना है, 4/5 भाग देना है कि नहीं देना है। तो बोलो किस अनुपात में, 3/4 3 7 7 2 8 9 9 और 1 10, तो 3/10 ऐसा निकाल देना। फिर कौन है, बा है, तो बा का निकालना 4/5 भाग का कितना, सॉरी ये 4/10 था पहला वाला, क्या नहीं 3/10 था, पहला 3/10 था, दूसरा वाला 4/10, तीसरा वाला सा का बोलो 4/5 भाग का कितना, 2/10, दा का 4/5 भाग का कितना, 1/10। ओके, और बस हो गया। बाकी कौन है, या है, तो या का जस का तस लिख दो। फिलहाल या का डिसीजन अपन आखिरी में लेंगे, ठीक है। चलो अपना काम करो। तो 12/50, 16/50 और 8/50 और फिर कितना 4/50। देखो बच्चों क्या करें ऐसा, देखो सबका हर 50 है ना, कितने गुणा करूं, 5 को देखो, 5 को नीचे कितने गुणा करूं कि 50 हो जाए, 10 का, तो 10 का नीचे तो 10 का, तो 10/50। नहीं आया समझ में। तो नया अनुपात क्या आ गया,
नया अनुपात आया, क्या अनुपात आया नया? 12:16:8:4:10। चेक करो कैंसिल हो सकता है क्या? हाँ सर हो सकता है, 4 के पहाड़े से हो जाएगा, नहीं 2 के पहाड़े से। 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 छक्के 12, 6 8 4 2 5, 6 8 4 2 5, ये आंसर आएगा। कैसा लगा प्लीज नोट करिए। देखिए होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क बना के लाना। देखिए मान लीजिए मैं आपको कहता हूँ कि आ, बा, सा और दा क्रमशः ये लोग 5:2:3:1 के साझेदार हैं। ठीक है, इस प्रकार के साझेदार हैं। उन्होंने नए साझेदार या को फर्म में प्रवेश दिया, वो भी 1/6 भाग के लिए उन्होंने क्या किया, या को प्रवेश दिया। और जो आबासा का भावी अनुपात है, आबासा का जो भावी अनुपात है, आबा सादा का आ बा सा और दा का जो भावी अनुपात होने वाला है वो होने वाला है 4:3:2:1 होने वाला है। ठीक है, तो आपको नया अनुपात की गणना करनी है, ये होमवर्क है आप लोगों के लिए। ठीक है, इसको बना के लाइएगा आप लोग। ओके, प्लीज़ नोट करिए जल्दी से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बुक का देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर देखिए, जो छूट रहा है वो क्वेश्चन तो बनाना ही बनाना है, और जो होमवर्क दे रहा हूँ उसको ही बनाना है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप सभी, आपके बुक का देखो क्या लिखा है। एक्स और वाई साझेदार है जो लाभ हानि विभाजन अनुपात 5:3 है। एक्स और वाई दोनों साझेदार है जिनका लाभ हानि विभाजन अनुपात कितना है, 5:3 है। फिर कहता है इसमें z को 1/10 भाग के लिए प्रवेश देते हैं। वो लोग z को कितने भाग के लिए प्रवेश दिए, 1/10 भाग के लिए, जो वह x और y से समान रूप से अधिग्रहण करेगा। क्या बोल रहा है, जो, यानी कि 1/10 को x और y से समान रूप से अधिग्रहण करेगा। आया बात समझ में? क्या करेगा, अधिग्रहण करेगा। समान रूप से मतलब 1:1 में अधिग्रहण करेगा। देखो अभी तक के क्वेश्चन में क्या होता था, अभी तक के क्वेश्चन में आपको ये नहीं कहता था कि साझेदार, क्या बोलता था क्वेश्चन में, ये इतने के साझेदार है, नया साझेदार आया 1/10 के लिए, ऐसा बोलता था कि इससे इतना लिया, इससे इतना लिया। लेकिन इस बार बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है कि वो अपना भाग दोनों साझेदारों से समान रूप से लेगा। कैसे लेगा, समान रूप से, मतलब 1:1 में लेगा। मतलब अपने भाग का 1/10 भाग, सॉरी आधा भाग x से, आधा भाग y से, जैसा बोला है वैसा बनाना है। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ क्वेश्चन में, जैसे मान लीजिए 2 साझेदार है, a और b 2 साझेदार है, इसके पास 40,000 रुपये है, इसके पास 30,000 रुपये है, मान लो, रुपये में डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, नया साझेदार आया मान लो c, वो आया, मान लीजिए नया साझेदार c आता है और वो आता है 25,000 रुपये के लिए। कितने के लिए आता है, 25,000। अब क्वेश्चन ने बोला है कि जो 25,000 है वो दोनों साझेदारों से समान अनुपात में लेगा। समान अनुपात मतलब क्या हुआ, आधा इससे आधा इससे। तो क्या करोगे, 25,000 का आधा निकालोगे कि नहीं निकालोगे? 25,000 का आधा निकालोगे, 12,500 किससे लेगा, ए से, और 25,000 का फिर आधा निकालोगे, किससे लेगा, 12,500 बी से। यही तो कहने का मतलब है यहाँ पे, यही कहने का मतलब है। मतलब उसका पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो भाग है उसका आधा करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए सबका ध्यान बोर्ड की तरफ, देखिए लिखना पड़ेगा एक्स और वाई, हल लिखना, एक्स और वाई क्रमशः, एक्स और वाई क्रमशः 5:3 के साझेदार हैं। उन्होंने z को 1/10 भाग हेतु फर्म में प्रवेश दिया। ठीक है, फर्म में प्रवेश दिया। ठीक है, तो इस बार देखो दोनों का दिया है, तो किससे कितना ले रहा है, तो लिखेंगे x से प्राप्त। तो वो x से कितना प्राप्त करता है, देखो x से प्राप्त, क्या बोला, x से कितना प्राप्त करता है, x और y से बराबर, मतलब अपने भाग का आधा। भाई दोनों से बराबर बराबर प्राप्त कर रहा है, मतलब 1/10 भाग का कितना, आधा। तो बोलो बच्चों कितना होगा, 1/20। और y से प्राप्त, तो y से कितना प्राप्त कर रहा है, अपने भाग का 1/10 का क्या, आधा। सही बात है कि नहीं, आधा था, नहीं समझे भाई? क्या बोल रहा है कि 1/10 के लिए आया और दोनों साझेदारों से वो बराबर अनुपात से क्या कर रहा, प्राप्त कर रहा। बराबर मतलब 1:1, 1:1 मतलब 1/1 बोले तो क्या हुआ, 1/2, 1/2, यानी आधा x से आधा y से। तो 1/10 के लिए आया ना, तो 1/10 का आधा, उसका आधा का मतलब गुणा, और 1/10 का आधा यानी 1/20। x से लिया 1/30, y से लिया 1/20। समझ आया कि नहीं आया? अब नया अनुपात निकाल डालो, जैसा क्वेश्चन में बोला है वैसा करो। तो बोलो बच्चों, पहले नया अनुपात निकालना है x का, बोलो
x पहले कितना खाता था? 5/8 खाता था पहले, सही बात है कि नहीं? बताओ उसने सामने वाले को कितना दे दिया? 1/20 दे दिया। कितना दे दिया? 20। 1/, कितना दे दिया? 20। ऐसा कोई पहाड़ा याद करिए जिसमें किसके पहाड़े में 8 भी आता हो और 20 भी आता हो। नहीं, कोई मतलब 4 का पहाड़ा नहीं, 4 का पहाड़ा है, मतलब कोई 20, जैसे कि 20 के पहाड़े में तो आएगा नहीं, नहीं 40, ये लगभग आएगा 4 4 4। इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा ना 8 और 20 का, यानी कि आप लिख सकते हैं यहाँ पर ऑलमोस्ट 48, 12, 160, 60 तो नहीं सकता, 12, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 40 लिख सकते हैं। हाँ 40, बिल्कुल 40। देखो 40, 20 के पहाड़े में 40 भी आता है और 8 के पहाड़े में 40 भी आता है। मतलब ऐसा संख्या याद करो जो 8 के पहाड़े में भी आता है और 20 के पहाड़े में भी आता है। 40 ऐसा संख्या जो 8 के पहाड़े में भी आता है और 20 के पहाड़े में भी आता है। समझ आया? तो 40 से एलसीएम आ गया। 40 का भाग करोगे 8 से, भागफल कितना आया? 5 आया। 5m 25 माइनस 40 भाग करो 20 के साथ, कितना है भागफल? 2, 2 एकम 2, कितना आ जाएगा बोलो? 23/40। y 3/8 है कि नहीं है? उसमें से 1/20 दे दो, बोलो कितना आया? तो 40 आया। 40 का भाग करोगे 5, 5 दिया 15, 40 का भाग करोगे 2, 2 एकम 2, कितना आ गया? 13/40। अब नया साझेदार कौन है? z। तो z का कितना भाग था? 1/10, तो 1/10 कर दो। तो देखो सबका हर कितना है, तो इसको भी 40 बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे? तो 4 का नीचे, तो 4 का कितना हो जाएगा? 4/40। तो नया अनुपात आ गया, देख लो x, y और z का 23 अनुपात 13 अनुपात 4, आंसर आ गया। समझ आया? नोट कर लो। चलिए स्टूडेंट्स, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, बना के लाएंगे आप सभी। इधर देखिए, जैसे मान लीजिए दोनों साझेदार है 2:1 के, नया साझेदार आता है 1/, कितने के लिए? मान लीजिए 5 के लिए आता है। 1/, कितने भाज के लिए आता है? 5 के लिए। x और y समान रूप से प्राप्त करते हैं। कैसे प्राप्त करते हैं? समान रूप से। बना पाओगे? चलो होमवर्क बना लेना। आज क्लास इतना ही काफ़ी है, अगली मुलाकात नेक्स्ट क्लास में होगी। ओके, थैंक यू।